बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान जवानों की टीम दोनों लड़कियों को ईसाइयों के हेडक्वार्टर से निकालकर कामयाबी से बाहर निकल गई थी। आग का मंजर बेहद खौफनाक था। शोले तवक्को से कहीं ज्यादा ऊंचे जा रहे थे और दूर दूर तक फैल गए और फैलते ही जा रहे थे। घोड़ों और ऊंटों ने सारे शहर में क्यामत बपा कर रखी थी। सारा शहर जाग उठा था। गलियों में, सड़कों पर और मैदानों में उन जानवरों ने इस कदर दहशत गर्दी फैला दी थी कि लोग दबक कर घरों में बैठ गए थे। और आग ने जो दहशत फैलाई थी उससे बाज लोग घरों से भागने की तैयारियां करने लगे थे। अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस भी वहां मौजूद थे। वो अक्लमंद और मौका शनास थे। उन्होंने आग, भागते दौड़ते जानवर और अफरा तफरी देखी तो ये मालूम किए बगैर कि यह मामला क्या है, ये मशहूर कर दिया कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौजें शहर में दाखिल हो गई हैं और शहर को आग लगा रही हैं। ये अफवाह मुसलमानों के लिए हौसला अफजा थी। ईसाइयों और यहूदियों के होश उड़ गए। ये अफवाह आग की तरह सारे शहर में फैल गई और गैर मुसलमों ने भागना शुरू कर दिया। सलीबी हुक्मरान और आला हुक्काम आगे की जगह पहुंचे तो वहां कोई इंसान नहीं था। उन्होंने भी यही समझा कि मुसलमानों की फौज किले में कहीं नकब लगाकर अंदर आ गई है। उन्होंने फौज को किले के दिफा के लिए जंगी तरतीब में फौरन चले जाने का हुक्म दिया और उसी फौज के कुछ हिस्से को किले के बाहर जाने को कहा। दो तीन कमांडर दौड़कर किले की दीवार पर चढ़े और बाहर देखा। बाहर खामोशी थी, किसी तरफ से हमला नहीं हुआ था। किले का अकबी दरवाजा खोल दिया गया ताकि फौज बाहर जा सके। रात के वक्त किले का दरवाजा नहीं खोला जाता था, लेकिन इस ख्याल से दरवाजा खोल दिया गया कि सुल्तान अयूबी का कोई जांबाज दस्ता अंदर आ गया है जिसने भगदड़ मचा दी है। ये बाहर के हमले का पेश खैमा है, फौज आ रही होगी। उस फौज को शहर से दूर रोकने के लिए सलीबियों ने रात को ही फौज बाहर भेज दी और दरवाजा खोलने का खतरा मोल ले लिया। यह फैसला दरअसल घबराहट में किया गया था और यह गलत फैसला था। बाद गैर मुसलमों ने जो अकबी दरवाजे के करीब थे, देख लिया कि वो दरवाजा खुल गया है, वो अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें देखकर दूसरे शहरी भी उनके पीछे गए। जहां से फौज गुजर रही थी, शहरियों का सैलाब आ गया जिसे कोई ना रोक सका। आग फैलती जा रही थी। घोड़ा गाड़ियों के करीब ही रस्त की बोरियों के अंबार थे और बहुत सा दीगर इकसाम का सामान भी पड़ा था। आग पर काबू पाना जरूरी था। शहरी घरों में छुप गए थे या भाग रहे थे। यह काम फौज कर सकती थी। फौज की कुछ नफरी को बुला लिया गया और उसके साथ ही किसी को उन मुसलमान कैदियों का ख्याल आ गया जो बेगार कैंप में पड़े हुए थे। फौरन हुक्म दिया गया कि कैदियों को इस ऐलान के साथ ले आओ कि वो आग पर काबू पा लें तो उन्हें सुबह के वक्त रिहा कर दिया जाएगा। कैदी बाहर के शोर से जाग उठे थे और संतरी उन्हें डंडे मार मार कर सो जाने को कह रहे थे। इतने में हुक्म आ गया कि कैदियों को पानी लाने और आग पर फेंकने के लिए ले चलो। रिहाई का ऐलान भी किया गया। उनमें आफाक भी था। उसका जिस्म ठंडा होकर और ज्यादा दुखने लगा था। उसने एक कैदी से कहा, सलीबियों की सारी सुल्तनत जल जाए, मैं आग बुझाने नहीं जाऊंगा। पागल ना बनो, एक कैदी ने उसे कहा। इन लोगों ने कह दिया है कि आग बुझाओ और कल रिहा हो जाओ, लेकिन ये धोखा है। ये काफिर झूठ बोलते हैं। तुम हमारे साथ चलो और भाग निकलो। हम नहीं भाग सकते क्योंकि ये लोग हमारे घरों से वाकिफ हैं, लेकिन तुम निकल जाना। जाऊंगा कहाँ? आफाक ने कहा। कैदी ने उसे अपने घर का पता बताकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मौका महल देखकर तुम्हें अपने घर पहुंचा दूं, लेकिन वहां ज्यादा दिन ना रुकना क्योंकि सलीबी मेरे सारे कुंबे को सजा देंगे। कैदियों को सलीबी ले गए और उन्हें तकसीम करके मुख्तलिफ कुओं पर ले जाया गया। फौजी पानी निकाल रहे थे। कैदियों ने मशकीज़े उठाने शुरू कर दिए। वो दौड़ दौड़ कर जाते और आग पर पानी फेंकते थे। एक दो चक्रों में संतरी उनके साथ रहे, मगर यह मुमकिन नहीं था। कैदी और फौजी गुडमुड हो गए। किसी को किसी का होश ना रहा। सलीबी कमांडर घबराहट में सबको गालियां दे रहे थे। इतने में घोड़ों का डरा हुआ रेवट दौड़ता हुआ आया। आग बुझाने वाले कैदी और फौजी उनकी जद में आ गए। सब इधर उधर भाग उठे। बाज कुचले भी गए और उससे फायदा उठाते हुए आफाक को वो पुराना कैदी अपने साथ ले गया। मुसलमानों को कोई खतरा न था। वो खुश थे कि मुसलमान फौज आ गई है। कैदी अपने घर में दाखिल हुआ। उसका सारा खानदान जाग उठा था। उसे देखकर सब बहुत मसरूर हुए, लेकिन उसने आफाक को उनके हवाले करके कहा कि इसे छुपा लो और जल्दी शहर से निकाल देना, मैं नहीं रुक सकता। सलीबियों ने कल रिहाई का वादा किया है। इसे अभी कोई नहीं जानता। अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद कभी भी रिहाई नहीं मिलेगी। क्या ये सच है कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौज अंदर आ गई है? कैदी के बाप ने पूछा। कुछ पता नहीं, कैदी ने जवाब दिया। आग बहुत जोर की है, मालूम नहीं कब बुझेगी। अगर हमारी फौज नहीं आई तो फिर हम यह खतरा कैसे मोल ले सकते हैं? कैदी के बाप ने कहा। ये आदमी खुद ही निकल जाएगा,
قیدی نے کہا، یہ کل یہاں سے نکل جائے گا۔ اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں، قیدی کے باپ نے کہا۔ ابھی ابھی تمہارا چھوٹا بھائی 2 مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے اور سارم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے 2 دوستوں نے سلیبیوں کے شاہی خانے سے اغوا کیا ہے۔ دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہے وہ 2 لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں انہیں کل ایک قافلے سے سلیبیوں نے اغوا کیا تھا، باپ نے جواب دیا۔ ان کا بھائی سنا ہے قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا۔ خدا نے ان کی فریادیں سن لی تھی۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا۔ ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹ گئے تھے۔ انہیں ایسی معجزہ نما ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سارم کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ اچانک آ گیا۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا کہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرے گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کیا اور خود پیدل چل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ خدا حافظ دوستو، زندہ رہے تو پھر ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیس نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا۔ شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی سلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک واویلا بپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے ہوتے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کر برجیس نے آفاق سے کہا کہ کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ اگر میں تمہارے ساتھ سوار ہوا تو ایک گھوڑے پر 2 مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہمارا سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا۔ دوسری سے اس نے کہا کہ وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں، اور انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا کہ راستے میں صلیبی فوج خیمہ زن ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ وہ اس سمت کو ہو لیا۔ کرک کے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے۔ شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا گیا ہے۔ برجیس خاموش تھا۔ وہ اگر بولتا تو صرف اتنا کہ آفاق سے اس کی حیریت پوچھتا تھا، اور اس کی جو بہن گھوڑے پر اکیلی سوار تھی اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وہ ڈر تو نہیں رہی۔ کرک کے شعلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو برجیس سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کماندار سے اپنا تعارف کروایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا۔ کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتا دیا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجیس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتش زنی جیسی تحریب کارروائی کر کے صلیبی فوج اور غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی۔ شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔ تمام گھوڑے اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھی جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنووں سے پانی لا لا کر آگ پر پھینک رہے تھے، اور صلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا۔ باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی۔ اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا ہوا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور 4 زنانہ لاشیں ملی۔ یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھیں جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں
बल्कि सलीबियों की इंटेलिजेंस का डायरेक्टर हिरमन था। उस मैदान में लाशें तो और भी पड़ी हुई थी, लेकिन उसे 4 औरतों की लाशें मिली। उनके चेहरे घोड़ों के पांव तले आकर मसख हो गए थे। जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं था। ये लाशें एक दूसरी से दूर दूर पड़ी हुई थी। उनके कपड़े तार तार हो गए थे। खाको खून में उनका असल रंग नजर नहीं आता था। इतना ही पता चलता था कि ये जनाना कपड़े हैं। लाशें देखकर यह भी सबूत मिलता था कि ये औरतों की हैं। सबके जिस्मों से खाल उखड़ी हुई और कई जगहों से गोश्त बाहर आया हुआ था। कई हड्डियां नंगी हो गई थी और टूटी हुई भी थीं। हर लाश के गले में जंजीर और जंजीर के साथ एक छोटी स्लीब बंधी हुई थी। ये स्लीबें इस अमर का सबूत था कि औरतें ईसाई थीं। हिरमन और फौजी अफसरान हैरान थे कि औरतों की लाशें यहाँ क्यों पड़ी हैं। यह फौजी इलाका था और इस तरफ से किसी शहरी को गुजरने की इजाज़त नहीं थी और ना ही यह आम गुजरगाह थी। यह तो जानवरों और रस्द वगैरह की जगह थी। वहाँ चंद और लाशें भी पड़ी थी, वो फौजियों की थीं। औरतें रात के वक़्त इधर क्यों आईं? इस सवाल का जवाब देने वाला कोई न था। सिर्फ कियास आराई की जा सकती थी, जो की गई। कहा गया कि फौजी पेशावर औरतों को इधर ले आए होंगे, मगर असल मसला तो ये था कि आग किस तरह लगी। शहर के मुसलमानों पर शक किया जा सकता था, लेकिन मुजरमों का सुराग लगाना आसान नहीं था। हुक्म दे दिया गया कि खुफिया पुलिस और फौज के सुराग रसां शहर में मुश्तबा मुसलमानों की छानबीन करें और जिस पर ज़रा सा भी शक हो उसे कैद में डालकर अजियत रसां तहकीकात करें। अलनूर और बाकी तीनों लड़कियों के घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि लड़कियां वापस नहीं आई थीं। डर ये था कि पकड़ी ना गई हों। उन्होंने अपना फर्ज मुकम्मल कामयाबी से अदा किया था, लेकिन वो अभी तक लापता थी। उस्मान सारम और उसके दोस्त उन तमाशाइयों के हजूम में जा खड़े हुए जो आतिशज़दा जगह खड़े थे। वहां उन्हें पता चला कि 4 औरतों की लाशें मिली हैं। थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ कि 4 औरतों की लाशें फला जगह रख दी गई हैं। तमाम शहरी उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करें। तमाशाइयों का हजूम उधर चला गया। उस्मान सारम और उसके दोस्तों ने इकट्ठी रखी हुई 4 लाशों को देखा। उनकी स्लीबें उनके सीनों पर रख दी गई थी। कोई भी किसी लाश को ना पहचान सका। पहचानने के लिए वहां कुछ था ही नहीं। चेहरों से भी खाल उतरी हुई थी। बाज के चेहरे अंदर को पिचक गए थे। उस्मान सारम के आंसू निकल आए। वो तमाशाइयों में से निकल गया। उसके दोस्त भी उससे जा मिले। उन सब को मालूम था कि ये लाशें किन की हैं। उनमें एक उस्मान सारम की बहन अलनूर की लाश थी। बाकी 3 लाशें उसकी सहेलियों की थी। चारों रात को अपना फर्ज अदा करके शहीद हो गई थी। उनकी शहादत का ऐनी शाहिद कोई भी नहीं था। लाशों की हालत जो कहानी बयान करती थी वो कुछ इस तरह हो सकती थी कि उन लड़कियों ने संतरी को हलाक करके आग लगाई, बाद में घोड़ों के रस्से काटे और उन्हीं घोड़ों की भगदड़ की जद में आ गई। मालूम नहीं कितने 100 घोड़े और ऊंट लाशों को रौंदते रहे। 2 लड़कियों की इस्मत बचाने के लिए 4 लड़कियां कुर्बान हो गई। बरजीस ने अपने हाथों उन लड़कियों के गलों में स्लीबें लटकाई थी, ताकि बवक्ते ज़रूरत वो स्लीबें दिखाकर जाहिर कर सकें कि वो ईसाई हैं। उन लड़कियों का जनाजा नहीं पढ़ाया गया। उन्हें सलीबियों ने ईसाई समझकर अपने कब्रिस्तान में कहीं दफन कर दिया। उनके लवाहकीन ने मातम नहीं किया। इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। घरों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। चारों लड़कियों के बापू ने एक ही जैसे जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर वो 4 बेटे कुर्बान करने को तैयार हैं, मगर उनसे जो कुर्बानी ली जाने लगी वो बड़ी ही अजियतनाक थी। सलीबी फौज ने तमाम मुसलमान घरों की खाना तलाशी शुरू कर दी। खतरा था कि जो हथियार उन्होंने घरों में छुपा रखे हैं वो पकड़े जाएंगे। सब ने हथियार अंदरूनी कमरों के फर्श खोद कर दबा दिए। दूसरा खतरा यह था कि जो 4 लड़कियां शहीद हो गई थी उनके मुतल्लिक जवाब देना मुश्किल था कि कहाँ चली गई हैं। आग की रात के दूसरे ही दिन इमाम को जब लड़कियों की शहादत की खबर सुनाई गई तो उसने पहली बात यह कही कि तुम्हारे गैर मुस्लिम पड़ोसी और मुसलमान मुखबर जरूर पूछेंगे कि लड़कियां कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगे। इमाम दानिशमंद और दूरअंदेश इंसान था। उसने गहरी सोच के बाद कहा, चारों लड़कियों के बाप और भाई मेरे साथ आए। वो आ गए तो उसने सबको एक तरीका बताया और कुछ बातें जहन नशीन कराईं। वो सबको सलीबियों की इंतजामिया के दफ्तर में ले गया और वहां के सबसे बड़े हाकिम से मुलाकात की इजाज़त लेकर बड़े गुस्से और जज्बाती लहजे में कहा कि मैं इन लोगों का इमाम हूँ। ये मेरे पास फरियाद लेकर आए हैं कि रात आग लगी तो ये सब आग बुझाने के लिए उठ दौड़े। ये रात भर कुओं से पानी निकालते रहे। शहर में भगदड़ मच गई। किसी को किसी का होश ना रहा। ये लोग सुबह के वक्त घरों को गए तो उन्हें पता चला कि आपकी फौज के कुछ आदमी इनके घरों में घुस गए
और उनकी कुंवारी लड़कियां उठा कर ले गए। हमारी 4 लड़कियां लापता हैं। हमारी फौज पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लो, सलीबी हाकम ने रौब से कहा। जनाब, मैं मजहबी पेशवा हूँ, इमाम ने कहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप हमें धुतकार सकते हैं और अपनी फौज को बेगुनाह कह सकते हैं, लेकिन खुदा से आप कोई अच्छा बुरा अमल नहीं छुपा सकते। आप हमारे हाकिम हैं, खुदा तो नहीं। इन लोगों ने आपकी फौज को नुकसान से बचाने के लिए सारी रात आग से लड़ाई लड़ी, और आप उन्हें यह सिला दे रहे हैं कि ये भी तस्लीम नहीं करना चाहते कि इनकी लड़कियों को आपके फौजी उठा कर ले गए हैं। कुछ देर बहस के बाद हाकिम ने उन्हें कहा कि इन लड़कियों को तलाश किया जाएगा। इमाम मुझसे यही कहलवाना चाहता था। बाहर आकर जब वो वापसी के लिए चले तो इमाम ने सबसे कहा कि अब यही मशहूर कर दो कि रात उनकी लड़कियां अगवा हो गई हैं। चनाचे यही मशहूर कर दिया गया। उनके पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिमों ने यकीन कर लिया। रात शहर की हालत ही ऐसी थी कि अगवा और लूट मार आसानी से की जा सकती थी। बरजीस सुल्तान अयूबी के खेमे में बैठा था। आफाक की मरहम पट्टी सुल्तान अयूबी का जराह कर चुका था। आफाक की दोनों बहनें भी खेमे में बैठी थीं। बरजीस रात का कारनामा सुना चुका था। सुल्तान अयूबी बार बार लड़कियों को देखता था। हर बार उसकी आंखें सुर्ख हो जाती थीं। बरजीस ने कहा कि वो करक को ऐसी अफरा तफरी और भगदड़ में छोड़ आया है कि फौरी तौर पर हमला किया जाए तो हमला कामयाब हो सकता है। शहर में फौजों के लिए रसद नहीं रही, जानवरों के लिए चारा नहीं रहा। जानवर डरे हुए हैं, शहर पर खौफ तारी है और फौज भी डरी हुई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गहरी सोच में खो गया। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और अपने नायबीन और मुशीरों को बुलाया। उसने पहला हुक्म यह दिया कि इन लड़कियों और इनके भाई को काहरा रवाना कर दिया जाए और उनकी रिहाइश और वजीफे का इंतजाम किया जाए। आप मेरी बहनों को अपनी आफियत में ले लें। आफाक ने कहा, मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे अपनी फौज में शामिल कर लें। मुझे अपनी माँ और बाप के खून का इंतकाम लेना है। अगर आप मुझे करक में दाखिल कर सकें तो मैं अंदर तबाही मचा दूंगा। जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती, सुल्तान अयूबी ने कहा। बड़ी लंबी तरबियत की जरूरत है। तुम सिर्फ अपनी माँ और अपने बाप के खून का इंतकाम लेने को बेताब हो, और मुझे उन तमाम बापों और तमाम बेटियों के खून का इंतकाम लेना है जो सलीबी दरिंदों का शिकार हुई हैं। अपने आप को ठंडा करो। आफाक की जज्बाती हालत ऐसी थी कि सुल्तान अयूबी उसे जबरदस्ती कहरा भेजने से गुरेज करने लगा। उसे कहा कि पहले अपना इलाज कराए, सेहत याब हो जाए, फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। इतने में नायब सालार और आला कमानदार आ गए। उनमें जाहिदान भी था। सुल्तान अयूबी ने आफाक और उसकी बहनों को बाहर भेज दिया। उसने इजलास में यह मसला पेश किया कि क्या करक को फौरन मुहासरे में ले लिया जाए। उसने सबको करक की इस वक्त की कैफियत बताई। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। जाहिदान ने अपने जासूसों और रिपोर्टों की रोशनी में कहा कि सलीबी फौज सिर्फ करक में नहीं, बाहर भी है, और उसका एक हिस्सा ऐसी पोजीशन में है जो हमारी फौज का मुहासरा बाहर से तोड़ देगा। उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि रस्त की आमदो रफ्त की हिफाजत के लिए उनकी पूरी फौज मौजूद है। अगर उनके पास वक्ती तौर पर रस्त की कमी आ गई है तो यह समझकर हमला करना कि हमारा मुहासरा कामयाब होगा महज खुश फहमी है। उनके पास सिर्फ वही रस्त और सामान नहीं था जो जल गया है। उनकी हर एक फौज के साथ अपनी अपनी रस्त और सामान मौजूद है, और उनकी नफरी हमसे 5-6 गुना है। इजलास के दूसरे शुरका ने अपने अपने मशवरे पेश किए। उनकी अक्सरियत फौरी हमले के हक में थी और बाज़ ने इंतजार की तजवीज़ पेश की। तजावीज़ और मशवरे जैसे कैसे भी थे, सुल्तान अयूबी ने सुने। उसे यह देखकर इत्मीनान हुआ कि कमांडरों का जज्बा शदीद था। उनमें बेशतर ने कहा कि हमला जल्दी करें या देर से, ये पेश नज़र रखें कि एक बार हमला करके ये ना सुनना पड़े कि मुहासरा उठा लो, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। सुल्तान अयूबी खामोशी से सुनता रहा। उसने आहर में फौज के जज्बे और दीगर कवायफ के मुतल्लिक पूछा। उसे तसल्ली बख्श जवाब मिला। मैं जल्दी हमला करना चाहता हूँ, आहर में सुल्तान अयूबी ने कहा, लेकिन मैं जल्दबाजी का कायल नहीं। मेरे सामने सिर्फ करक का कला बंद शहर नहीं, बल्कि सलीबियों की वो तमाम फौज है जो उन्होंने बाहर फैला रखी है। जाहिदान ने ठीक कहा है कि करक के अंदर तबाही से हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताहम हमला जल्दी होगा, फासला ज्यादा नहीं। एक ही रात में हमारे दस्ते करक तक पहुंच सकते हैं, अगरचे उन्हें एक जंग कले से बाहर लड़नी पड़ेगी। फूज से बेशतर हमें करक के मुसलमानों को तैयार करना पड़ेगा। मुझे अंदर की जो ताज़ा इतला मिली हैं वो ये हैं कि वहाँ के मुसलमान दरपर्दा एक जमात की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वह मुहासरे की सूरत में शहर में तहरीब कारी करेंगे। उनकी लड़कियां भी मैदान में निकल आई हैं। सिर्फ 4 लड़कियों ने सलीबियों को जो नुकसान पहुंचाया है वो 50-50 नफरी के 4 दस्ते भी नहीं पहुंचा सकते।
ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دیں۔